उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसके आगे को क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमने 41 तक हमने कर लिया था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। तो ऑप्शन नंबर बी, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। जब सामाजिक गतिशीलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की परिस्थिति में होती है तो अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। जैसे किसी लिपिक के पुत्र का सिविल सेवा में चयन हो जाना। ये दो प्रकार के होते हैं, अधोगामी और एक होते हैं ऊर्ध्वगामी। निम्नलिखित सामाजिक स्त्रीकरण के संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो ये देखते हैं डेविस व मूरे। सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में डेविस और मूरे देखता है। आगे देखिए, निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु है तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित व अंतः संप्रेषित होते हैं। हेरोल्ड गोल्डफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में निर्जाति पद्धति के बारे में बताया था। एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिसका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्था की रचना करने में करते हैं। स्ट्रक्चर इन फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। व्याख्या देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक रेडक्लिफ ब्राउन ने 1952 में लिखी, जिनमें आदिवासियों के बारे में अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 हमारा 46 में क्या है? देखिए, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वंद्वात्मक विकास। द्वंद्वात्मक विकास उस प्रक्रियावाद, प्रतिवाद और संवाद को इंगित करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास एवं उसमें परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से लेखकों को के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम को बताइए। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है? डी है, जिसमें कि कार्ल मार्क्स पहले नंबर पे है, दूसरे पे मैक्स वेबर, दूसरे पे रॉबर्ट लिंड और फिर C.W. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने यह तर्क दिया कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? तो ये R.K. मार्टन ने बताया। R.K. मार्टन ने यह कथन अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में यह तर्क दिया कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की? तो ये ऑप्शन नंबर डी, विलियम एफ ऑकबर्न। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में किया। उन्होंने संस्कृति के निम्न दो पक्ष बताए। पहले है भौतिक संस्कृति, अभौतिक। भौतिक में क्या आते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं जैसे मकान, मोटर कार, पंखा, बस आदि। अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, आदत, मानदंड आदि। ऑकबर्न ने बताया कि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है। परिणामतः अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। इस पिछड़न की स्थिति को ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा। नोडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्या है? S.F. नोडेल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1969 में सामाजिक संरचना को दो आधारों पर परिभाषित किया। कौन कौन से थे? समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है, इस भूमिका के आधार पर उसे कैसा पद मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया, जिन्होंने मानव समाज और जैविकी सहयोग की कार्य प्रणाली में काफी सदस्यता देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो किस पे देता है?
ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रियाएं। इसकी व्याख्या देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द की रचना 1937 में हार्बर्ट ब्लूमर ने की थी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हार्बर्ट ब्लूमर, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सामाजिक एवं गैर सामाजिक अस्तित्व के बीच परस्पर अन्योन्य क्रियाएं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहलाते हैं। सामाजिक एवं गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रियाएं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहलाते हैं। सामान्यकृत जनरलाइज अदर की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी? तो ये जीएच मीड ने, जॉर्ज मीड ने सामान्यकृत अन्य की अवधारणा प्रस्तुत की। सामान्यकृत से तात्पर्य संपूर्ण समुदाय की व्यक्ति के प्रति बनाई गई संगठित मनोवृत्ति है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने स्व की धारणा में महत्वपूर्ण समुदाय मूल्यों के भावों का आत्मसात करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ये कौन से? व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया और उद्देश्य परक तार्किक क्रिया। पैरेटो ने क्रिया के दो रूप बताए हैं, तार्किक और अतार्किक। उन्होंने ऐसी क्रिया को तार्किक कहा जिसमें साध्य और साधनों के बीच विवेक सम्मत आधार पर समायोजन होता है। साधनों के का साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समाजोनुमोदित भी होना चाहिए। ऐसी क्रिया के बीच कार्य कारण संबंध होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, साध्य साधन विवेकीकरण। इसकी व्याख्या देखिए, पूर्व निश्चित किसी बाह्य लक्ष्य एवं संबंधों को ध्यान में रखकर की गई बुद्धि संगत या तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है: पारस्परिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एस.एफ. नाडार। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक नाडेल हैं। और इनकी अन्य कृतियां क्या हैं? न्यू रिलीजन, द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, न्यू न्यू रिलीजन है, और द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? तो ये है लेविस ए कोजर का कथन। ये संघर्ष प्रकारवादी है। तो लेविस ए कोजर के अनुसार बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। कोजर ने संघर्ष को तनाव व्यवस्थापन की एक प्रक्रिया माना है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनर्एकीकरण का कार्य करती है। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो रेमंड एरा ने। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा रेमंड एरा ने प्रतिपादित की। यह फ्रांसीसी दार्शनिक एवं समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक और अवास्तविक द्वंद्व के बीच में विभाजित किया गया? तो लेविस कोजर के द्वारा। लेविस कोजर ने द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक और अवास्तविक द्वंद्व में विभाजित किया। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? तो ऑप्शन नंबर बी, लेविस कोजर। लेविस कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनर्एकीकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो ऑप्शन नंबर डी, उद्विकास। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में उद्विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। परिवर्तन की वह प्रक्रिया उद्विकास के नाम से जानी जाती है, जिसमें प्रत्येक परवर्ती अवस्था का पूर्ववर्ती अवस्था से आवश्यक संबंध होता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु इस अवधारणा का प्रयोग किया था। सामाजिक विज्ञानों के बीच इस अवधारणा का प्रथम उपयोगकर्ता हार्बर्ट स्पेंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग निर्माण आधारित होता है, किस पर निर्धारित होता है? तो ये निरस्त है प्रश्न। इसकी व्याख्या देखिए, जन्म के अतिरिक्त
किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया, जिसमें संपत्ति, धन, आय, वर्ग निर्धारण प्रमुख आधार है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? तो ये है C.W. मिल्स की। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 पुस्तक की रचना C.W. मिल्स ने की थी, जिसके अंतर्गत अमूर्त अनुभववाद शब्द के बारे में बताया गया था। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? द व्हाइट कॉलर, पावर एलिट, फ्रॉम मैक्स वेबर और द मार्क्सिस्ट्स। ये मिल्स की कृतियां हैं। व्हाइट कॉलर, पावर एलिट और फॉर मैक्स वेबर और द मार्क्सिस्ट। निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? तो ये दुर्खिम ने किया है। ई दुर्खिम ने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है। इनका उद्देश्य विभिन्न समाजों में सामाजिक संरचना और संस्कृति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और समानताओं, परिवर्तन और विकास का स्पष्टीकरण कर सामान्य सिद्धांतों की खोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किस सिद्धांत ने सामायिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही, जे बॉर्डिलार्ड। जे बॉर्डिलार्ड ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो ये 4। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। कौन है? कार्य परिकल्पना का गठन, डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन और सामान्यीकरण। नेक्स्ट देखिए आप, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो ये आपको पता ही है, मितछरा का नियम है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दयाभाग, जो बंगाल और असम में लागू है, और दयाभाग जीवित वाहनकृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जबकि दूसरा मितछरा है, जो शेष भारत में मान्य है। मितछरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मितछरा के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच रचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी, पवित्रता एवं प्रदूषण। लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हेराल्किकस 1966 में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा व्यक्त की थी। ये 1966। और जाति व्यवस्था की रचना एक पिरामिडीय रूप में ऊपर से नीचे हुई, जिसके सबसे नीचे स्तर पर अंत्यजों या शूद्रों द्वारा और सबसे ऊपर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। इस व्यवस्था में जाति के भोजन, विवाह, पूजा पाठ तथा पवित्र एवं अपवित्र संबंधी ये अपने विशिष्ट नियम एवं संस्कार होते हैं, जो उसे अन्य जातियों से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, डीपी मुखर्जी। द्वंद्वात्मक का शाब्दिक अर्थ है वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। भारतीय इतिहास के मुखर्जी के द्वंद्वात्मक विश्लेषण ने यह सुझाव दिया कि परंपरा और आधुनिकता, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद एवं सामूहिकतावाद को समकालीन भारत में एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक रूप से वाद विवाद के रूप में देखा जा सकता है। डीबी मुखर्जी ने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के रूप में योगदान दिया है। नेक्स्ट देखिए, टालर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं कैसी हैं? संस्कृति। देखिए इसकी व्याख्या, टालर के अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट हम जो 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसको भी हम 2 भाग में करेंगे, जैसे हमने इसको 2 भाग में किया। तो
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।